जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास के देवता हम तुम्हें करें प्रणाम। दो हमें धन विद्या बुद्ध यश और मान सम्मान। वैशाख के ठाकुर की जय। अब हाथ में पैसे फूल और चावल लेकर वैशाख महीने में रोज कहीं सुने जाने वाली कहानी को सुनेंगे। बोला वैशाख के ठाकुर की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम माधवाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा था। वो बहुत दयावान धर्मात्मा राजा था। भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। पूजा पाठ कीर्तन में उसकी गहन आस्था थी। हर साल गंगा जी में वैशाख स्नान करता। एक समय जब वैशाख मास आने वाला था तब उस राजा ने सोचा कि मैं इस देश का राजा हूँ, मुझे अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूँ, बाकी सब मेरे बाद स्नान करें। बस यही सोचकर उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, ढिंडोरा पिटवा दिया कि चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख मास पूर्णिमा तक राजा गंगा जी में सबसे पहले स्नान करेगा, उसके बाद ही कोई और स्नान करेगा। अब एक समय राजा के एक मित्र ने राजा को बोला कि आपको क्या पता अगर कोई आपसे पहले ही स्नान कर ले तो। राजा बोला मुझे अपनी प्रजा पे पूरा विश्वास है। मैं ये प्रण लेता हूँ कि अगर कोई स्त्री मेरे से पहले स्नान करेगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा, और अगर कोई पुरुष मुझसे पहले स्नान कर लेगा तो मैं अपना आधा राज्य उसे दे दूंगा। अब उस समय तो राजा ने यह बोल दिया, पर बाद में जब उसने विचार किया तो उसे अपने कहे हुए का बड़ा पछतावा हुआ। उसने गंगा जी पर पहरा कड़ा करवा दिया। वैशाख मास शुरू हुआ। पहरेदार पूरी सावधानी रखते। राजा रोज सुबह बहुत जल्दी स्नान करने के लिए पहुंच जाता कि भाई ये सोचता कि कहीं कोई मुझसे पहले स्नान ना कर ले। रोज का राजा का यही नियम था। गंगा जी के घाट के पास एक आम का पेड़ था जिस पर एक बंदरिया रहती थी। अपने पिछले जन्म की स्मृति के कारण वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में लगी रहती थी। उसे पिछले जन्म के कुकर्म के कारण बंदर योनि मिली थी और वो चाहती थी कि मैं वैशाख स्नान करके अपनी कुयोनि से छुटकारा पालूं। इसलिए वो रोज बहुत सुबह राजा के आने से पहले ही स्नान कर लेती थी। अब राजा को तो ये पता नहीं था कि उससे पहले रोज एक बंदरिया गंगा जी में स्नान कर लेती है, पर राजा को कुछ शक सा तो था, क्योंकि जब वो स्नान करने आता तो पानी हिलता हुआ बिखरा हुआ दिखता था। उसने पहरा और बढ़ा दिया, पर बंदरिया को पहरे से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। बंदरिया डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहाकर वापस पेड़ पे जाके बैठ जाती थी। वैशाख पूरा होने को आया। एक दिन जब बंदरिया पानी में स्नान करके बाहर निकली तो एक सिपाही ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। जब राजा स्नान करने के लिए आया तो उसे बोला कि ये बंदरिया आपसे पहले नहा लेती है। राजा को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने बंदरिया को पूछा तो वो इंसान की भाषा में बोली। उसका शरीर बंदर का था पर वाणी बहुत मधुर थी, इंसानों की तरह। अब राजा ने प्रण लिया था, इसलिए उसने उस बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को ये पता था कि ये वैशाख स्नान का ही प्रताप है जो आज वो रानी बन गई थी। राजा अपनी बात का पक्का था। उसने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म भी निभाया। राजा की बहुत सी और रानियां भी थी जो बंदरिया का बहुत मजाक बनाती थी। उसे लगता था कि बंदरिया कभी रानी बन सकती है। दैव योग से बंदरिया का गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता और बच्चा होने का समय आया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होगा तो मैं उसे आपको कैसे बुलाऊंगी। तो राजा ने उसके कमरे में घंटी लगवा दी और कहा जब भी तेरे दर्द हो तू घंटी हिला देना, मैं खुद आके सारा इंतजाम कर दूंगा। अब बंदरिया बहुत खुश हो गई। वो थी तो भोली मासूमी। कुछ दिनों के बाद राजा की जो और रानी थी वो बंदरिया से मिलने उनके कमरे में आई तो उन्होंने देखा अरे यहाँ पे तो घंटी बंधी हुई है। तो उसने पूछा कि भाई ये घंटी किसने बांधी। बंदरिया बोली राजा जी ने बांधी है और कहा है कि जब भी तेरे दर्द हो बजा देना। सभी रानियां हंसने लगी और बोली राजा जी पे इतना काम होता है, घंटी की आवाज़ कैसे सुनेंगे। रानियों ने बंदरिया को थोड़ा भड़काया और कहा जरा बजा के देख राजा आते हैं कि नहीं। बंदरिया तो भोली सी थी, उसने घंटी तुरंत बजा दी। राजा भी तभी की तभी आ गए। राजा ने पूछा क्या दर्द हो रहा है। तो बंदरिया ने कहा नहीं दर्द नहीं हो रहा, मैं तो देख रही थी कि आप आते हो कि नहीं आते। राजा को बहुत गुस्सा आया। वो उस समय एक बहुत ज़रूरी काम छोड़कर आया था। जो राजा की और रानियां थी उन्होंने राजा को बोला कि ये तो बंदरिया है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है राजकाज होता क्या है, आप कितना बिजी रहते हो, आप इस घंटी को उतरवा दो, जब भी इसे दर्द होगा तो हम संभाल लेंगे। अब राजा ने घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द हुआ। वो और रानियों को बोली कि मुझे दर्द हो रहा है, बताओ बच्चा कैसे होगा।
तब रानियां बोली, तू आंखों में पट्टी बांध ले और ओखली में सर डालकर लेट जा, इससे दर्द नहीं होगा। अब बंदरिया ने ऐसा ही किया। दासी ने प्रसव करवा दिया। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया के एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वो पुत्र पूरी तरह इंसान ही था। देखते ही देखते सभी रानियां चिढ़ गई, क्योंकि किसी भी और रानी के कोई भी और बच्चा नहीं था। रानियों को इतने सुंदर बालक होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था बंदरिया के बच्चा बंदर ही होगा, इंसान का नहीं। पर अब तो बंदरिया को बहुत सुंदर एक पुत्र हुआ था। रानियों को लगा कि अब तो ये बंदरिया का पुत्र ही राजकुमार बनेगा और एक बंदरिया राजमाता बन जाएगी। बाकी हम सब रानियों को तो कोई पूछेगा भी नहीं। अब यही बात सोचकर एक रानी ने जल्दी से उस बच्चे को अपनी चुनरी से ढक लिया और बच्चे का मुंह हाथ से बंद कर दिया और वो उसे फटाफट उठा के बाहर ले आई। ले जाकर दासी को दिया और कहा कि इस बच्चे को नदी में बहा दे। और रानियों ने बंदरिया के पास जाके एक पत्थर पर खून लगा के रख दिया। राजा आया और पूछा कि क्या हुआ। तब रानियों ने कहा कि बंदरिया के पेट से तो पत्थर निकला है। राजा ने भी मन में संतोष कर लिया और सोचा कि जब और रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो एक बंदरिया को कैसे होगा। उधर जब दासी बच्चे को फेंकने नदी पे गई तो उससे बच्चा फेंका नहीं गया। नदी किनारे कुम्हार बर्तन बना रहा था। दासी ने बच्चा बर्तन में रख दिया और महल लौट आई। उधर जब कुम्हार ने बर्तन में बच्चे को देखा तो बहुत हैरान रह गया। उस कुम्हार के भी कोई बच्चा नहीं था। उसने कुम्हारिन को बुलाया और बोला कि देखिए बच्चा, शायद इसे भगवान ने हमारे लिए भेजा है, चल इसे घर ले चलते हैं। कुम्हारिन भी बच्चा देख के बहुत खुश हो गई। अब कुम्हार कुम्हारिन बड़े प्रेम से लड़के का लालन पालन करने लगे। जब उन्हें लड़का मिला तब वो बहुत कीमती कपड़े में लिपटा हुआ था। इससे कुम्हार कुम्हारिन को पता था कि ये बच्चा किसी ऊंचे घराने का ही है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन बच्चा जब कुएं के पास खेल रहा था तब वही दासी जो उसे कुम्हार के पास छोड़ के गई थी वो पानी भरने अपनी सहेलियों के साथ आई और बातों ही बातों में अपनी सहेली को बंदरिया के लड़का होने की सारी बात बता दी। ये भी बता दिया कि कैसे उसने दया करके बच्चे को नदी में नहीं डाला और एक कुम्हार के बर्तन में डाल दिया। घर आकर लड़के ने सारी बात कुम्हार कुम्हारिन को बताई। बात सुनते ही वो बोले कि इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माँ है। कुम्हार बोला, अगर ये बात राजा को जाकर बताएंगे तो और रानियां हमें झूठा साबित कर देंगी। लड़के को भगवान विष्णु पे बड़ा विश्वास था। वो अपनी माँ की तरह वैशाख स्नान भी करता था, पूजा पाठ भी करता था, इसलिए उसे विश्वास था कि एक दिन सब सही हो जाएगा। उसने कुम्हार से मिट्टी के हाथी घोड़े बनवाए और कुएं के पास बैठ गया। जब महल की दासियां पानी भरने आई तो लड़का बोला, मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिलाओ। दासियां बोली, तुम मूर्ख हो कहीं, पत्थर के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? लड़का बोला, मूर्ख मैं नहीं, राजा है जो मान गया पत्थर पैदा हुआ है। दासियां बहुत आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने ये बात जाके राजा जी को बताई। राजा को भी घोर आश्चर्य हुआ और वो फिर से सोचने लगा। उसने रानियों को पूछा। सभी रानियां बोली उन्होंने खुद पत्थर को निकलते देखा था। बंदरिया बोली, मेरी आंखें बंद थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। राजा को रानियों पे विश्वास था। रानियों ने राजा को भड़काया और बोला, वो लड़का उल्टी सीधी बातें राज्य में फैला रहा है। इसलिए राजा ने कुम्हार के लड़के को देश निकाला दे दिया। अब लड़का राज्य के बाहर जंगल में चला गया। थोड़े समय के बाद लड़के ने राजा को सबक सिखाने की ठानी। उसने योजना बनाई। वो जंगल में एक मटके में साफ ठंडा पानी लेकर बैठ गया। राजा के भाई और मंत्रियों की लड़कियां जंगल में लकड़ी लेने आई। सभी 7 लड़कियां थीं। उन्होंने भरी गर्मी में लकड़ी काटी, इकट्ठी की गठरी बनाई। सभी को बड़ी प्यास लग रही थी। उन्होंने देखा पीपल के पेड़ पर एक लड़का बैठा हुआ है, नीचे आग जल रही है और एक ठंडे पानी का मटका भी रखा है। वो सभी लड़कियां उस लड़के के पास गई और बोली, हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। लड़का बोला, मैं ऐसे किसी को पानी नहीं पिलाता, पानी पीना है तो मेरा काम करो। लड़कियां बोली, क्या काम? लड़का बोले, जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे तुम करो। लड़कियों को वो लड़का बड़ा अजीब सा लगा, पर क्या करती, उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। वो लड़कियां बोली, बोलो क्या काम करना है? लड़का बोला, मैं इस पीपल के पेड़ के चक्कर काटूंगा, तुम भी काटो। लड़कियां बोली, ठीक है। लड़के ने उन लड़कियों को अपना गमछा पकड़ाया और बोला, सभी इसे पकड़कर मेरे साथ चलो, वरना कौन चल रही है मुझे पता ही नहीं चलेगा। लड़कियां बोली, ठीक है। अब लड़का आगे आगे, लड़कियां पीछे पीछे। लड़के ने पीपल के और अग्नि के 7 फेरे दिए और रुक गया। लड़कियों को पानी पिला दिया। सबने पानी पिया और घर चली गई। उधर राजमहल में राजपुरोहित आए हुए थे। संयोग से जब उन्होंने उन लड़कियों की कुंडलियां देखी तो इन 7 का विवाह तो हो गया है।
और वो भी एक ही लड़के से। अब सभी लड़कियों के माता पिता बड़े चिंतित हो गए। लड़कियों को पूछा किससे विवाह किया है, पर लड़कियों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब एक लड़की बोली, जंगल में हमें एक लड़का तो मिला था, कह रहा था जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे तुम करो, तब तुम्हें पानी दूंगा। उसने पीपल के पेड़ के चक्कर लगाए, हमने भी लगाए। अब ये सुनकर बाकी लड़कियां भी बोली, हाँ वो था तो बड़ा अजीब ही लड़का। राजपुरोहित जी ने पूछा, अच्छा बताओ कहीं अग्नि भी थी क्या? तो वो बोली, हाँ पेड़ के नीचे ही थी, उसने हमें अपना गमछा भी पकड़ाया। अब ये सब सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। पुरोहित जी ने बोला, उस लड़के ने इन सातों के साथ विवाह कर लिया है। अब लड़कियों के माता पिता क्या करते? वो जंगल में लड़के से मिलने के लिए गए। लड़के को पूछा, तुमने शादी की? उसने बोला, हाँ की। तब सबने कहा, तो अब लड़कियों को अपने पास रखो। लड़का बोला, मैं खुद तो यहाँ जंगल में इस पेड़ पर रहता हूँ, लड़कियों को कहाँ रखूँ? कुछ खाने को भी नहीं है मेरे पास तो। अब ये सुनकर उन लड़कियों के माता पिता ने बोला, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे, राजा से कह के तुम्हें राज्य में वापस भी बुला लेंगे। अब सब ने राजा से बात की और लड़के को वापस राज्य में बुलवा लिया। लड़के ने उन लड़कियों को अपने घर में रखा, साथ ही एक बहुत बड़ा घर बनवाना शुरू कर दिया। जब घर पूरा बन गया तो उस समय के बीच में वो सभी लड़कियां गर्भवती हो गई और उन सब ने एक एक लड़के को जन्म दिया। बच्चों के जन्म के साथ ही लड़के का घर बनकर भी तैयार हो गया। लड़के ने गृह प्रवेश करवाया, बहुत बड़े प्रीति भोज का आयोजन भी किया। राजा को सपरिवार आने का न्योता भेजा। निश्चित समय पर राजा अपनी सभी रानियों को लेकर आया, बस बंदरिया को नहीं लाया। राजा को देखते ही आदर सत्कार करके लड़के ने पूछा, आप अपनी सबसे छोटी रानी को क्यों नहीं लाए हैं? राजा ने बोला, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो बाहर नहीं जाती। लड़के के बहुत आग्रह करने पर राजा ने पालकी भेजी छोटी बंदरिया रानी को लाने के लिए। कुछ ही समय में बंदरिया रानी वहां पे आ गई। लड़के ने बड़े आदर से उसके पैर छुए और पूजा के बीच में उसे बिठाया। साथ ही अपनी सभी बीवियों को बोला कि रानी माँ के पैर छुओ और पैरों पड़ाई में सोने की गिन्नियां दो, बच्चा भी इन्हीं की गोद में रख दो। लड़के की सभी बहुओं ने ऐसा ही किया। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती रही। राजा की बाकी रानियां समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। वो राजा को बोली कि ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, हम सब यहाँ खड़े हुए हैं और ये सिर्फ छोटी रानी को इतना सम्मान दे रहा है, इसलिए हम यहाँ से जा रही हैं। राजा को भी गुस्सा आया, वो खड़े खड़े सभी हैरानी से देख रहा था, वो लड़का बंदरिया रानी को इतना मान सम्मान क्यों दे रहा है। जब सभी रानियां और राजा जाने लगे तब लड़का बोला, ये बंदरिया रानी मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा कैसे? तब लड़के ने सारी बात बता दी कि कैसे वो बंदरिया से पैदा हुआ और बाकी रानियों ने उसे मारने के लिए दासी को नदी में डालने के लिए दिया था, पर दासी दया करके बच्चे को बर्तन में डाल गई। कैसे कुम्हार ने उसे पाला? लड़का बोला, महाराज जो दासी मुझे यहाँ डाल गई थी आप उससे पूछ लो। दासी ने राजा के डर से सब सच बता दिया। सारी बात जानकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी सभी बाकी रानियों को त्याग दिया। वो अपनी सबसे छोटी बंदरिया रानी, लड़के, उनकी बहू और बच्चों को अपने साथ राजमहल में ले गया। उसने कुम्हार को भी अपने साथ राजमहल में रहने को कहा, पर कुम्हार ने मना कर दिया। तो राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन देके आदर सम्मान के साथ विदा किया। इसके बाद सबने खूब आनंद से राजपाट किया। कहा तो राजा का घर सूना था और एक बच्चे के सुख भी उसे कभी नहीं मिला। वो हमेशा सोचता था कि मेरे मरने के बाद मेरा तर्पण करने वाला भी कोई नहीं है, पर आज उसे बेटा, बहू, पोते, सारा भरा पूरा परिवार मिल गया। ये देखकर सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख स्नान का इतना फल है और सबको वैशाख स्नान करना ही चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। बंदरिया ने वैशाख स्नान के प्रभाव से ही अपनी पशु योनि से भी मुक्ति पाई, रानी बनी, बेटा, बहू, पोते सब पाए। हे मधुसूदन भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही हम सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहे सुने हुकारा बने, भगवान मधुसूदन की कृपा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होए, उसके घर में धन संपत्ति वैभव बना रहे। बोला वैशाख मास की जय, भगवान मधुसूदन की जय। जय श्री राधे कृष्णा।